नीतीश कुमार की आमद का एक संकेत है जिसे बीजेपी भी भांप रही है। और खबरें यह भी थी कि अमित शाह, देश के गृह मंत्री, भी दरअसल बिहार के इलेक्शन के बाद थोड़े से निरुत्साहित हैं। इसीलिए इन्हीं सर्वेक्षणों को जिनका आप हवाला दे रही हैं उसके हिसाब से बीजेपी की सीटें घट रही हैं। जो लोग दिखा रहे हैं कि 135 130 मिल रही है, उसमें मत प्रतिशत बीजेपी का घट रहा है, सिर्फ नीतीश कुमार का बढ़ रहा है। इन्हीं जो आपने दिखाए हैं इनके अनुसार, अभी मैं इन पे इसलिए नहीं कि इनमें से सिर्फ 2 का डाटा आ रहा है, डाटा नहीं है, बिना डाटा के बात, और जो उन दोनों में इतना अंतर है कि कुछ बोलने का मतलब पता नहीं कहाँ पहुंचना है। इसलिए थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी। थोड़े से और जिम्मेदार अभी आने वाले हैं, उन लोगों के थोड़े वो डिटेल्स देते हैं। नहीं सर, इस पर बताइए, दरअसल क्या नीतीश कुमार के बारे में जो बोला जा रहा है कि ग्राउंड पर उनके खिलाफ नाराजगी नहीं थी, और नीतीश कुमार को जिस तरीके से बौना साबित करने की कोशिश इस पूरे इलेक्शन कैंपेन में हुई, उसके चलते जेडीयू कैन बी अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, ये हो सकता है? नहीं, ऐसा आपके उन्होंने भी कहा। मुझे ये लगता है कि इस सब के बावजूद अभी भी मैं इसको स्वीकार नहीं कर रहा हूं जो अभी आ रहा है। अच्छा, मुझे लगता है कि अभी एक मत प्रतिशत में एक और बड़ी बात है। मत प्रतिशत के हिसाब से लालू यादव जी वाली पार्टी सबसे ज्यादा मत प्रतिशत पा रही है। इसमें 22% के आसपास, बाकी ये 19 और 18 है। तो अभी बहुत कॉम्प्लेक्स है। इनके निर्णायक जवाब देने की स्थिति मेरे जैसे आदमी के लिए तो मुश्किल है। थोड़े से मेरे पास और डाटा हो तब उन चीजों के अच्छा सर, लेकिन इसमें एक और गणित भी तो है भाई। आप कह रहे हैं जब तक वोट शेयर पता नहीं चलेगा तब तक इसको एनालाइज करना मुश्किल है, लेकिन हरियाणा में मुश्किल से 0.9% वोट शेयर में अंतर था कांग्रेस और बीजेपी के बीच, लेकिन सीटों में एक तरीके से हिस्टोरिकल विक्ट्री थी भारतीय जनता पार्टी की। तीसरी बार रिपीट किया सरकार। जी, वो एक अलग विषय है, मैं उस पर भी आ जाता हूं। लेकिन सबसे पहले तो इसी पर कि ये तो एक ट्रेंड हमने देखा है। झारखंड में जो सरकार थी उसने भी महिलाओं के लिए 2,500 रुपए दिए। अभी तक हम उन सरकारों को जीतते हुए देख रहे हैं जिन्होंने पैसा दे दिया था। उन सरकारों को, जैसे दिल्ली में केजरीवाल थे, उन्होंने वादा किया लेकिन वो पैसा देने की हालत में नहीं थे, क्योंकि एलजी से परमिशन लेनी होती है। दिल्ली में सरकार के पास कुछ था नहीं। तो जिन सरकारों ने पैसा दे दिया, अगर ये चीज हो रही है जो दिखाया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर ये दांव काम कर रहा है राजनीति में। कर सकता है। ये एक दांव काम कर रहा है राजनीति में। अगर ऐसा है अभी, फिर भी मैं और इसीलिए एंटीसिपेटरी मोड पर ये 10,000 की घोषणा हुई। नहीं, मतलब ये जैसे इनके लिए काम कर सकता है वैसे ही दूसरे के लिए भी कर सकता है। तो दूसरे ने झारखंड में कर लिया, कल को ममता बनर्जी इसी तरह से कुछ दे देंगी तो उनके लिए हम कहते फिरेंगे। फिर कोई तमिलनाडु में दे देगा तो वो तो एक अलग चीज हो जाएगी। इससे लगता है कि चुनाव में आप 5 साल कुछ न करिए या नॉर्मल चलते रहिए, बेईमानियां करते रहिए। पर सर, हो तो यही रहा है ना। अब हो रहा है ये, तो इस पर बात करनी पड़ेगी कि भाई चुनाव से पहले 10,000 रुपए दिए और उसी ने इस पूरे चुनाव को सीमेंट कर दिया। अब देखिए डाटा, इस पर यस और नो कहिए ना शीतल जी। भाई अगर हम ये कह रहे हैं जेडीयू विल बी द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, तो क्या 10,000 ने इस पर सीमेंट लगाया, इसको और ज्यादा नहीं? मान लीजिए सिंगल लार्जेस्ट कल लालू जी की पार्टी हो जाती है और 1-2 सीट से जेडीयू नीचे रह जाती, तब हम लोग क्या बात। इसलिए हम लोगों को थोड़ी प्रतीक्षा मुझे लगता है करनी पड़ेगी। मतलब आप कह रहे हैं एग्जिट पोल पर बात अगर हम इन्हीं आंकड़ों, जो आंकड़े हमारे सामने हैं, अगर हम इनकी मीमांसा करें तो ये स्थिति अभी बन रही है कि उसमें लालू जी की पार्टी परसेंटेज में आगे है, कहीं उस सीट में 1 सीट से भी आगे हो गई तब। सर लेकिन मैं फिर आपसे काउंटर क्वेश्चन ये करूंगी कि आरजेडी का तो वोट शेयर पिछली बार भी 23% था ना, बीजेपी का 19% था। 19% वोट शेयर के साथ बीजेपी 74 सीटों पर थी, 23% के साथ आरजेडी 75 सीटों पर थी। 1 सीट का फासला था। तब ये था कि नीतीश जी की पार्टी बहुत नीचे थी। अब नीतीश जी की पार्टी बीजेपी से 0.5% ज्यादा वोट पा रही है। ये फर्क आ गया ना। इसलिए वो फर्क था कि उनका स्ट्राइक रेट बेहतर था, इनका पुअर था। अब तो एक ही चीज को हम बढ़ते हुए देख रहे हैं, वो है नीतीश जी की पार्टी की बढ़त। तो इसलिए हमें देखना पड़ेगा चीजों को। सरकार किसकी बन रही शीतल जी? अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अभी आपके पास जो सूचनाएं और जो मेरे पास सूचनाएं हैं उनमें भारी अंतर है। अब पंकज जी आपका विश्लेषण इस सारे पोल ऑफ पोल्स को लेकर क्या कहता है? बिल्कुल एग्जैक्ट जो एक तस्वीर दर्शकों के दिमाग में जाए, साफ सुथरी, भाई दर्शक समझ पाए होने क्या जा रहा है। ये तो गोल गोल जलेबियां हम तल रहे हैं। देखिए, मेरा विश्लेषण ये कहता है कि 7 करोड़ 40 लाख के आसपास वोटर्स थे। इस फेज में करीब 70%, पिछले में 65%, यानी औसत 67, 67, 68% वोट हुआ। यानी करीब करीब 5 करोड़ मतदाता मतदान केंद्रों पर वोट देने गए।
अब आपका एग्जिट पोल बता रहा है कि एनडीए को 48% वोट मिल रहे हैं। 48% वोट का मतलब है कि एनडीए को मिल रहे हैं करीब 2 करोड़ 40 लाख 2.5 करोड़ के आसपास वोट। पिछले चुनाव में एनडीए को मिले थे 1.5 करोड़ वोट। तो पिछले चुनाव से इस चुनाव के बीच ऐसा क्या फर्क आ गया होगा कि 1 करोड़ अतिरिक्त मतदाता एनडीए को भरभरा कर वोट देने मतदान केंद्रों तक चले गए होंगे। मतलब इसलिए आप मुझे ये इन जो- आंकड़ों पर विश्वास नहीं हो रहा नहीं, है। आपने जो ब्रेकअप सामने रखा पंकज जी, आप ये कह रहे हैं कि 30,000 करोड़ रुपया सिर्फ पॉलिसीज के नाम पर इस चुनाव में इंड्यूस हुआ है, जो बेरोजगारों को मिला, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिला, जीविका दीदियों को मिला, पत्रकारों तक को मिला, कलाकारों को मिला। तो आप ये कह रहे हैं कि 30,000 करोड़ रुपया कोई असर दिखाता हुआ नहीं दिखेगा? तो अगर ये 30,000 करोड़ रुपए चुनावों को प्रभावित करने की मंशा से दिया गया था तो ये लोकतंत्र का दुर्भाग्य है। और अगर ये 30,000 करोड़ रुपए मिलने के बाद मतदाता सचमुच प्रभावित हो गए तो ये लोकतंत्र का और बड़ा दुर्भाग्य है। तो अगर इस 30,000 करोड़ की वजह से ये नतीजे आने वाले हैं तो मुबारक हो उन लोगों को जिन्होंने ये बिसात बिछाई, और उन लोगों को मुबारक हो जिन्होंने इस बिसात पर नाचकर अपने वोट दे दिए। नहीं तो इस बिसात पर तो विपक्ष भी नाचता है भाई। झारखंड में जेएमएम ने, हेमंत सोरेन ने 2,500 रुपए की घोषणा की और उसके आधार पर चुनाव जीते वो। शीतल जी, दिया थे उन्होंने। हाँ एग्जैक्टली दिए उन्होंने इलेक्शन से पहले। देखिए, तो जिसके ये भी बिसात तो दरअसल अब ट्राइड एंड टेस्टेड गेम है, सब बिछाएंगे। हमारे पास तो ऐसे अब सैंपल्स हैं जिससे लग रहा है कि जो दे रहा है उसको फायदा मिल रहा है। ऐसा एक भी केस नहीं हमारे पास कि पैसा देने के बाद कोई चुनाव हार गया हो। नहीं तो आने वाले वक्त में सारे राजनीतिक दलों को बैठकर गंभीरता से ये सोचना पड़ेगा कि इस प्रवृत्ति को आगे बढ़ने देना है या नहीं बढ़ने देना है। फिर वही अब मतदाताओं को भी तय करना पड़ेगा। ना ये तो सर आप ये कह रहे हैं कि जो बेनिफिशियरी है वही अपने गले में घंटी बांध ले। लेकिन अमिताभ तिवारी मेरे साथ हैं। अमिताभ, सबसे पहले ये इनका मैं सुनना चाहूंगा। अमिताभ